खुदावन के अज़ली अबदी और जलाली नाम में खालिद मसीह का आपको सलाम पहुँचे। आज हम खुदावन के ज़िंदा और उत्तम कलाम में से पढ़ेंगे दूसरे बाब की 15 से 17वीं आयत तक। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की खास बरकत हो। मैं आज अपने अजीज दोस्तों को, जानने वाले, मानने वाले, मुझे पहचानने वालों और दुनिया को ये बावर कराना चाहता हूं कि कायनात में 3 तरह का रूह काम करता है। कितने किस्म का? 3 तरह का रूह। सबसे पहले खुदा बाप का रूह, नेकी का रूह, पाकीज़गी का रूह, रूह अल कदूस मददगार। और मसीहा ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक मददगार भेजूंगा, और वो है खुदा का पाक रूह। दूसरा नंबर शैतान का रूह, तबाही का रूह, बर्बादी का रूह और हलाकत का रूह, हर तरह के बेईमानी का रूह और हर तरह गलाजत और गंदगी में लथ। दूसरा है शैतान का रूह, तबाही का रूह, बर्बादी का रूह, हलाकत का रूह और दुनिया को वो जहन्नम की गहराइयों में डालने वाला रूह है, यानी खुदा का मुखालिफ शैतान का रूह। अगर आप इस बात पर नजरसानी करेंगे तो जितने भी झूठे और नापाक और गंदे और घिनौने काम करते जादूगर और हर तरह के बदकार जहन्नम की आतश में जलेंगे। तीसरा नंबर, इंसान के अंदर एक रूह है। असल में शैतान का अपना बदन नहीं है, वो नूरानी है, इसलिए वो किसी भी इंसान पर काबिज होता है और उसे अपने लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह खुदा की ज़ात बाग भी इंसानों को इस्तेमाल करती है, इसीलिए उसने अपने मुकद्दस रास्तबाज लोगों को और नबियों को और बहुत सारे अपने प्यारों को और आखिर में अपने कलमतुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, मसीहा को, दुनिया के मुनज्जी को इस्तेमाल किया ताकि वो इंसानी जिस्म खाकी पहने और इंसान बनकर वो अजली अबदी दायमी को फारा जो कोहे कल्बी पर बहाया गया है, आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए निजात का जरिया बन जाए, ताकि जो कोई मसीहा पर, खुदा के कलाम पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिंदगी असल खुदा के कलाम में है। अगर आप गैर अक़वाम में पैदा हुए तो आपका कोई कसूर नहीं, आपको खुदा ताला की हजूरी में झुकना ये लाजिम है। मैं आपका खादिम आपके लिए दिलो जान से दुआ गो हूं कि खुदा आपको अंजील मुकद्दस पढ़ने की तौफीक बख्शे। खुदा आप पर रहम करे। थैंक यू।